समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी अपने इस कार्यक्रम समाधान में कि विद्यार्थी वर्ग में किस प्रकार से एक आत्महत्या की लहर चल पड़ी है। कारण ये है कि विशेष करके उनके माता पिता का दबाव और खास करके पढ़ाई का दबाव उन पर रहता है। कल एपिसोड्स पूरे करने के पश्चात जब हम जा रहे थे तो कई लोगों से इस विषय पर और चर्चा हुई, खास करके पेरेंट्स से। तो उन्होंने कहा कि सचमुच ये एक विकराल समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण माता पिता के ऊपर भी विशेष करके दबाव रहता है। तो इसलिए कल की जिस कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, उसे आज पुनः हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और इस समस्या के समाधान के लिए पुनः आज हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज पुनः हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और भ्राता जी, जो आंकड़े जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा सामने आया है कि 2006 में लगभग 5,857 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और 2010 में ये आंकड़ा 26% बढ़ गया, लगभग 7,369 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो जो प्रतिदिन 2006 में 16 स्टूडेंट सुसाइड किया करते थे, वो 2010 में बढ़ करके 20 स्टूडेंट हो गया। कारण तो इसके कई रहे होंगे, लेकिन आज हम 2012 में हैं और हम देख रहे हैं कि ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से काकीनाडा की एक विद्यार्थी लगभग 10वीं कक्षा की थी, टीचर ने उन्हें कुछ पनिशमेंट दिया और उसको वो झेल नहीं पाई और 4थी मंजिल से कूद के उसने सुसाइड कर लिया। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। आए दिन ये समाचार आते रहते हैं। और कल जब हम यहाँ से कार्यक्रम करके जा रहे थे तो बहुत सारे पेरेंट्स ने इस बात की चर्चा की कि प्लीज इस पे भ्राता जी से थोड़ा सा और व्यू लें कि कैसे बच्चे इस चीज से मुक्त हो सके। बहुत ही एक ये ज्वलंत समस्या समाज में विकराल रूप लेती जा रही है। निश्चित रूप से बहुत बैड न्यूज है। ये हमारी एजुकेशन के लिए भी एक बहुत, क्या शब्द यूज करें, इंसल्टिंग परिणाम है। और हमारे शिक्षकों के लिए भी ये थोड़ा सिर झुकाने वाली बात है। और इसमें देखने में ये आ रहा है कि केवल पेरेंट्स ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, उनका दबाव तो कहीं ना कहीं, जब अत्यधिक दबाव हो जाता है तो विद्यार्थी बच्चे उनको सहन नहीं कर पाते। लेकिन इसमें बच्चों का गिरा हुआ मनोबल, उनका मन जो बहुत कमजोर हो गया है, बहुत सेंसिटिव हो गया है, उनकी सहन शक्ति उनको जवाब देने लगी है। जरा सी बात को सहन नहीं करते और सेंसिटिव होके तुरंत कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। या कहीं कहीं उन्हें एक दूसरी तरह की रिवेंजफुल फीलिंग भी होती है। देखा,
मम्मी ने मुझे ऐसा किया है ना, पापा ने मुझे ऐसा किया है ना, मैं दिखाता हूँ इन्हें। तो वो उन्हें एक तरह से परेशान करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए भी ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये इमोशनल होने का भी एक रिजल्ट दिखाई देता है। और कुछ कारणों ने बच्चों के मन को भी वीक कर दिया है और उनकी बुद्धि की जो सोचने की दिशा है उसको बदल दिया। दूसरा, इन चीज़ों को अगर हाईलाइट किया जाता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, और अगर वो बार बार दिखाते हैं इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतने ने कर लिया, वहाँ ये कर लिया, उसका ये कारण हुआ, तो ये भी एक बैड न्यूज होता है, एक बैड इंस्पिरेशन होता है विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि आजकल लोग जल्दी दूसरों को फॉलो करते हैं, अच्छी चीजों को वो फॉलो कम करते हैं और बुरी चीजों को फॉलो करने की जैसे उनकी टेंडेंसी बन गई है। तो इस पे हर वर्ग को थोड़ा सावधान होना आवश्यक है। हमारी एजुकेशन भी ऐसी हो। देखिए, मैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, हमारी एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन बनकर रह गई है। किताबों में जो लिखा बच्चे रट लें, टीचर पढ़ा दे। अगर हम एजुकेशन को विद्या का रूप दे दें जिसमें मनुष्य की नॉलेज बढ़े, तो इसमें कई चीजें ठीक हो सकती हैं। एक ये बात, मेरी एक बार एक प्रोफेसर से चर्चा हो रही थी और मैंने जैसे उसे कहा कि एजुकेशन कितनी बढ़ गई है, ये वो, तो उसने फट से कहा कि आप इसे एजुकेशन ना कहो, इसे इंफॉर्मेशन कहो केवल। और टू मच इंफॉर्मेशन वीकन्स द माइंड। ये एक पहलू हो सकता है कि केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और एक बहुत अच्छी बात जो आपकी बातों से निकल के आई है, तो पहले जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, तो उसमें बच्चों के संस्कार और मूल्यों के ऊपर कहीं ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और जैसे मैंने शुरुआत ही की थी, तो पेरेंट्स इस बात को लेकर के हमसे चर्चा करवाना चाहते थे कि आज बच्चों में जो मूल्य हैं या संस्कार हैं, उन चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी उन लोगों पे प्रेशर रहता है कि वो मूल्यहीनता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भ्राता जी, क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स ही, जैसे शुरुआत में बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन लोगों को कार्टून चैनल के सामने बिठा दिया जाता है या दूसरे और चैनल्स, लेकिन यदि उनके अंदर मूल्य और संस्कार भरे जाएं, ना केवल एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ शामिल हो बल्कि पेरेंट्स भी यदि इस चीज़ पे ध्यान दे, तो मेरे ख्याल से जैसे सुसाइड के जो केसेस हैं वो थोड़ी कम हो सकते हैं। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है जी, और उसमें जो विद्यार्थी हैं और उसमें जो डिमांड है हायर एजुकेशन के लिए कि इतनी परसेंटेज अंक चाहिए, वो व्यक्ति, वो लड़का चाहे कितना बुरा हो, अंक कितने होने चाहिए। वो चाहे व्यसनी हो, चाहे वो क्रोधी हो, चाहे उसकी दृष्टि बहुत बुरी हो, चाहे उसमें लड़ने के संस्कार हो कि जब वो कहीं अच्छी कंपनी में बड़ा ऑफिसर बन जाए, चाहे उससे सब लोग तंग होने लगें, इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो एक तो ये निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कि हम केवल एक चीज़ को देख रहे हैं। अगर हमारे कंपटीशंस में, अगर हमारा जो सिलेक्शन करने का तरीका है इंटरव्यू में, उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज को, उनका मन कितना पावर है, वो कितने सहनशील हैं, उनके पास कितनी कंट्रोलिंग पावर है, वो ऐसे व्यक्तियों से भी काम लेने में कितने सफल होंगे जो कम योग्य हैं, वो अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल रख सकेंगे जब निगेटिव परिस्थितियां फील्ड में उनके सामने आ जाएं, वो तुरंत क्रोधित होकर निर्णय ले देंगे या उनमें पेशेंस रहेगी। ये कुछ जो मॉरल वैल्यूज हैं, इसको भी अगर इन सब में स्थान दे दिया जाए तो पहले से ही विद्यार्थियों को भी उस पर ध्यान होगा। मान लो आईएएस का एग्जाम हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में बहुत सारी बातें आएंगी। वो देश के जिम्मेदार अधिकारी बनने जा रहे हैं, उनकी इस बात पे किसी को ध्यान नहीं है कि उनमें कुछ क्वालिटीज, कोई मोरल वैल्यू, उनका बढ़ा हुआ मनोबल, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक हायर लेवल का होना चाहिए। तो अगर हम ये कंडीशन रख देते हैं अपनी सर्विसेज में, जॉब्स में, तो एजुकेशन में भी इनको लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम शुरू करें और संस्कारी बनाएं, जैसे आपने चर्चा की गुरुकुलों में,
तो इसलिए गुरुकुल में इंसान इंसान बन के निकलता था, मनुष्य बुद्धिमान बन के निकलता था, वो रट्टू तोता नहीं होता था। जैसे कहते हैं कि आज के दौर में हम क्वालिफिकेशन तो दे रहे हैं लेकिन क्वालिटीज डेवलप नहीं कर रहे हैं, या शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन दीक्षित नहीं कर रहे। यही बात हो गई है। तो फिर से अगर हम समाज को एक सुंदर रूप देना चाहते हैं और अगर हम हमारे विद्यालय, विद्या शब्द ही कितना सुंदर है, विद्या जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो, जिससे उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज बढ़े, उसको अपनी कमियों का भी आभास हो, वो श्रेष्ठ व्यवहार सीखे कि उसे बड़ा होकर या तत्काल से ही अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड सर्किल में कैसा एक सुंदर व्यवहार जो वैल्यू बेस्ड हो, जिसमें उसके चेहरे पर रॉयल्टी नजर आए, जिसमें उसके बोल बहुत सुंदर हों, दूसरों को सुख देने वाले, प्रेरणा देने वाले, उमंग उत्साह दिलाने वाले। यहाँ से हमें एजुकेशन में इनको जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। जी, एक तो एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को शामिल किया जाए, हमारा मंत्रालय या सरकार इन सब चीजों पे ध्यान दे। दूसरे पहलू पे भ्राता जी कहीं और ज्यादा क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि बच्चा बचपन में तो अपने परिवार में रहता है और उसकी प्रथम गुरु उसकी माँ है, उसके पेरेंट्स हैं, आसपास जो वो देखता है वो सीखता है। और जैसे पहले हम लोगों ने चर्चा की कि यदि हम उसे बचपन से ही किसी और फिल्म के सामने, टीवी के सामने, कार्टून शो, इन सब चीजों के सामने तो बिठा देते हैं, लेकिन यदि कुछ महापुरुषों की जीवन कहानी, कुछ प्रेरक प्रसंग, कुछ अच्छी बातें दी जाएं। जैसे मुझे याद है कि बचपन में हमें महात्मा गांधी जी की बात सुनाई गई थी कि महात्मा गांधी जी को उनके टीचर ने इशारा किया लेकिन उन्होंने नकल नहीं किया क्योंकि उनके अंदर ऑनेस्टी थी। ये था कि मैंने जो पढ़ा है मैं वही करूंगा। या हमने हरिश्चंद्र जी की बात सुनी थी कि वो सत्यता के पथ पे अडिग रहे। तो इन बातों ने इतनी गहराई से हमारे अंतर्मन में असर किया था कि हम बहुत बड़े होते तक अब भी उन बातों का ध्यान रखते हैं। तो यदि बचपन में पेरेंट्स इन बातों पर ध्यान दें तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत ही सुंदर बात है। एक्चुअली ये हमारे मीडिया का, टोटल समाज की एक, मैं इसको दुर्दशा कहूँ या उनका वे ऑफ थिंकिंग हो गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी चैनल खोला है या कोई फिल्म बना रहा है तो सबसे पहले ये सोच रहा है कि इससे मुझे पैसा कितना मिलेगा, कॉमर्शियल। अब उसमें उसको क्या दिखाना है, समाज को अच्छाई सिखानी है, वो एक बहुत सुंदर ऐसी बात हो जाए जो श्रेष्ठ समाज का निर्माण करे, वो उनके लक्ष्य में नहीं है। उन्हें तो बस पैसा कमाना है, इसलिए गंदी चीजें जो आजकल के युवक उनकी ओर अट्रैक्ट होके उनका देखते रहें, फिर ऐड देखें। तो ये सत्य है। जैसे आजकल बहुत चैनल्स पे मैं अप्रिशिएट करूंगा, कहीं महादेव दिखा रहे हैं, कहीं श्री कृष्ण के बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं, कहीं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बातें आ रही हैं, वीर शिवाजी की बातें आई। तो इनसे लोगों को मोरल वैल्यूज, मैंने भी 2-4 देखे, बहुत अच्छी मोरल वैल्यूज के बारे में जानकारी होती है और कहीं ना कहीं इनकी प्रेरणा मिलती है। हम भी, मुझे भी याद है जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में कई लोग आया करते थे जो अच्छी बातें प्रेयर के समय सिखाया करते थे। हमें अब तक वो बातें काम आ रही हैं कि मनुष्य को ईगोलेस होना चाहिए, उसको बहुत हम्बिल होना चाहिए। ये बात विशेष रूप से मैंने बचपन में ही सीख ली थी और बहुत काम आई। हमें याद है गुरुजनों का सम्मान तो इतना ज्यादा होता था कि हम उनकी अवज्ञा कहीं करना ही नहीं चाहते थे। तो ये सत्य है कि अगर बचपन से ही माँ बाप भी बच्चों के गुरु बन जाएं और उन्हें इस बात का एहसास हो कि हमें इनका मनोरंजन ही नहीं कराना है, हमें उन्हें कुछ अच्छे मार्ग पर भी ले चलना है। और इसमें घर में ऐसा साहित्य भी होना चाहिए। बहुत महापुरुष हमारे देश में, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। उनके बारे में छोटी छोटी कहानियां छपी हुई जहाँ तहाँ बिकती हैं। जैसे हमारी दादियाँ, नानियाँ भी हमें कहानियां सुनाती थी, तो यही सुनाया बहुत सब अच्छा। गोरखपुर गीता प्रेस वाले बहुत अच्छी अच्छी कहानियां की किताबें छपा के सस्ते में बेचते हैं। लेकिन आज घरों में टेबल्स पर वो गंदी चित्रों वाली पत्र पत्रिकाएं पड़ी होंगी, तो बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा कहाँ से? जो आयु उनके चरित्र के निर्माण करने की है, देखिए मैं कह सकता हूँ 15, 16, 18 साल तक बच्चा, उसकी बुद्धि की शक्ति बहुत सुंदर होती है, उसमें प्योरिटी भी कहीं ना कहीं तक होती है, वासनाओं का भी उद्वेग उसके जीवन में नहीं आता, विशेषकर 12-14 साल तक। उस समय बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं। हम तो देखो स्कूलों में जाते हैं,
आपने देखा, हमने बहुत देखा कि बच्चे अच्छे से अच्छी बात सीखना चाहते हैं, कमी पड़ गई है सिखाने वालों की। राइट। हम दोष विद्यार्थियों को दे रहे हैं, पर दोष दिया जाना चाहिए सिखाने वालों का, उसमें चाहे शिक्षक हैं, चाहे विद्यालयों का वातावरण है, चाहे घर में माता पिता उनके भाई बहनें हैं। इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो विद्यार्थियों की मनोस्थिति बहुत पावरफुल होगी और वो पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, होशियार भी होंगे और महामानव बनेंगे और ये सुसाइडल केस कम होते जाएंगे। तो निश्चित रूप से यदि पेरेंट्स भी इन बातों को न केवल सिखाएं बल्कि अपने आचरण में भी लाएं और शिक्षक भी अपने आचरण से बच्चों को सिखाएं। प्रथा जी, एक जो इस चर्चा पे हम लोग चल रहे हैं, आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि माता पिता भी अब थोड़ा सा डरने लगे हैं। जैसे बच्चों की सेंसिटिव नेचर या सहनशीलता की कमी की बात आपने शुरुआत में कही, तो माता पिता ने कुछ कहा और बच्चे कहीं कुछ गलत निर्णय ना लें, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लें, इस बात से वो डरते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आज एक और हो रही है कि स्कूल प्रशासन भी या फिर शिक्षक भी थोड़ा सा भी कठोर कदम उठाते हैं तो बच्चे ऐसे सेंसिटिव हो गए हैं कि वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि उनकी भलाई के लिए ये बात कही जा रही है और वो तुरंत ही कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं, किस प्रकार से अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच की ओर ले चलें, सहनशीलता उनकी कैसे बढ़े, इस पर थोड़ा सा विचार। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई केसेस ऐसे अखबारों में छपते ही रहते हैं कि शिक्षक ने बच्चे को जरा ज्यादा डांट दिया किसी बात पे और वो इतना परेशान हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। और भी कई केसेस जैसे आते हैं कि माँ बाप का दबाव हो गया, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, कहीं कहीं पढ़ाई भी उसका कारण नहीं होती, अंक भी उसके कारण नहीं होते, लेकिन किसी का व्यवहार उसका कारण बन जाता है। कहीं कहीं साथियों का व्यवहार ऐसा हो जाता है, रेगिंग आदि के केस में, तो बच्चे बहुत अपने को अपमानित फील करते हैं और ऐसा बुरा निर्णय ले लेते हैं। इस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे, उनका कैसे मनोबल बढ़े, क्योंकि हमारी एजुकेशन में इस तरह की बातें बहुत कम आ रही हैं। कहीं कहीं बस स्वामी विवेकानंद की बात सुना दी, स्वामी दयानंद की बात सुना दी, इनका मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा था, लेकिन ये हो कैसे, इस पर भी हम विद्यार्थियों को कुछ अच्छी बात अवश्य देना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर इस चर्चा को बढ़ाया और आगे भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे कि कैसे विद्यार्थी की सहन शक्ति बढ़े, कैसे वो पॉजिटिव हो, कैसे ऐसा शक्तिशाली हो जैसे आपने कहा कि विवेकानंद या दयानंद सरस्वती हमारे देश में होकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से आज विद्यार्थियों में एक सुसाइडल टेंडेंसी विकसित होती जा रही है और दिनों दिन इसका प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है, जो सचमुच एक चिंता का विषय है। ऐसा क्यों है, समस्या क्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है, आज भ्राता जी ने इस पे प्रकाश डाला है। हम थोड़ा प्रकाश अपने आगे के एपिसोड्स पे भी इस विषय पर डालते रहेंगे कि किस प्रकार विद्यार्थी अपने अंतर मन में शक्तियों को जागृत करे, किस प्रकार से वो पॉजिटिव हो, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाए। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि माता पिता भी, गुरुजन भी विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों और संस्कारों का बीजारोपण अवश्य करें। तो आज के समाधान कार्यक्रम में इतना ही। मैं आपका दोस्त यहाँ ही आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान